सिंध का जिक्र हो जाए, सिंध एक कदीम सूबा पाकिस्तान का तो है इलाका। इस पूरे बरसगीर के अंदर सिंध की तारीख़ जो है वो बहुत पुरानी तारीख़ है। तो सिंध की तारीख़ पर मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, नई पुरानी, कुछ नए लिखने वाले हैं, कुछ बहुत पुराने लिखने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको इस तरह एक तारुफ करवा दूँ। मेरे पास जैसे किताब एक मौजूद है जनाब डॉक्टर वफ़ा राशिदी साहब की तज़किरा उलमाए सिंध, बहुत मशहूर किताब है जिसमें उलमाए सिंध और दानिशवरान सिंध का जिक्र है कदीम। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सिंधु दरिया की कदीम गुज़रगाहें, प्रोफेसर खान शेर खान सेल्लो साहब की किताब है सिंधु दरिया की कदीम गुज़रगाहें, जहाँ सिंध दरिया जो है कदीम गुज़रगाहें उसकी जो है उसके बारे में बड़ी ज़बरदस्त तहकीक है कि सिंध कहाँ कहाँ से गुजरता था और अब वो जगह जो है वो सूख गई हैं, वो वीरान हो गई हैं, लेकिन एक ज़माने में वो बड़ी वहाँ पर ज़राअत भी होती थी, वहाँ पर लोग भी रहते थे, लेकिन वो कदीम गुज़रगाहों के हवाले से बहुत अच्छी किताब है। डॉक्टर मुबारक अली ने सिंध पर काफ़ी किताबें लिखी हैं, 2-3 किताबें लिखी हैं। सिंध खामोशी की आवाज़ है, सिंध की तारीख़ क्या है, ये भी है। फिर जेम्स सैयद साहब की मेरी कहानी मेरी ज़बानी अगर आप पढ़ें किताब, तो उसमें भी उनकी तारीख़ जो है वो सिंध की आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नज़र आएगा। फिर सिंध के आसार कदीमा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भुट्टा साहब की किताब है, सिंध के जो आसार कदीमा है उसके ऊपर बहुत अच्छी किताब है, ये भी मौजूद है। फिर कदीम सिंध मिर्ज़ा खलीज बेग, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, इतने बड़े आदमी, सिंध के हवाले से उन्होंने किताब लिखी थी कदीम सिंध और उसके मशहूर शहर और बाशिंदे, ये भी ज़रूर आप हासिल करें और ये भी पढ़ें। ये किताब बहुत अच्छी किताब है, कदीम सिंध और उसके मशहूर शहर और उसके बाशिंदे। फिर इसके अलावा तारीख़ सिंध चंद पोशीदा गोशे, ये कदीम जो वेदों के अंदर जिक्र आया है, इंडियालॉजी के अंदर, उसका जिक्र है सिंध का। फिर इसी तरीके से कदीम तारीख़ मासूमी है, तोहफ़तुल कराम है। इसी तरीके से लुब तारीख़ सिंध, खान बहादुर खुदादर खान साहब, ये अंग्रेज़ों के साथ रहे और अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने मिलकर जो सरकार के काम है उसके अंदर हिस्सा लिया। तो इन्होंने जो जितने गवर्नर रहे सिंध के अंदर उसका बड़ा अच्छा इन्होंने हाल लिखा है और उनके ज़माने में क्या क्या तरक्की हुई, क्या क्या काम हुआ, इन्होंने खुदा खान साहब ने बहुत सा लिखा है। फिर कदीम सिंध भैरोमल महरचंद अडवाणी साहब की किताब, बहुत मशहूर किताब और बहुत ही नायाब और बहुत कदीम किताब जो सिंधी अदबी बोर्ड ने छापी है, और इनका शुक्रिया कि इन्होंने इतनी अच्छी किताब छापी है कदीम सिंध। इसको आप ज़रूर पढ़ें। इसमें आप वेदों से लेकर के और पुराणों से लेकर के और उपनिषदों से लेकर के और आज के ज़माने तक जो जदीद ज़माना है उसमें सिंध की तारीख़ आपको मिल जाएगी। फिर एक और बहुत मशहूर किताब सर मोर्टिमर व्हीलर की किताब वादिय सिंध और तहजीबें। सिंध जो था ये सिर्फ एक तहजीब नहीं थी, सिंध ने बहुत सारी तहजीबों को भी जन्म दिया अपने आसपास, उसका ताल्लुक बहुत सारी तहजीबों से था। उसके अंदर भी इस किताब के अंदर आपको उसका जिक्र मिल जाएगा। फिर सिंध की तारीखी कहानियाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी किताब है, नेशनल फाउंडेशन ने छापी है, बहुत अच्छी किताब है सिंध की तारीखी कहानियाँ। आपको इसके अंदर सिंध के हवाले से काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। फिर एक आपको मालूम है कि एतजाज हसन साहब जो पीपल्स पार्टी के भी वकील, बहुत मशहूर वकील हैं, उन्होंने किताब लिखी थी सिंध सागर, वो भी मेरे पास मौजूद है। फिर सिंध एक आम जायजा, एच.टी. लैम्बर्ट की किताब है, बहुत मशहूर किताब है ये भी, और उसको भी छापा है महकमा सकाफत हुकूमत सिंध वालों ने, वो किताब भी आप ज़रूर हासिल करें। फिर इसी तरीके से तारीख़ सखर है कामरान आज़म साहब की। फिर इसी तरीके से तज़किरा अक़वाम सिंध है कामरान आज़म साहब की, ये भी बहुत अच्छी किताब है कि सिंध के अंदर कौन कौन सी अक़वाम रहती थी, उनका एक जामा एनसाइक्लोपीडिया। फिर इसके देखें तो सियासत के हवाले से अगर आप देखें तो एक किताब मेरे पास है डॉक्टर तनवीर अहमद ताहिर साहब की, ये फिक्शन हाउस ने छापी है और ये भी बहुत अच्छी किताब है। और अगर हम देखें इस किताब को तो सिंध की सियासत जो नस्लियाती तनाजुर के अंदर, इसको आप मिलेगा 1947 से लेकर 1977 तक जो जदीद सियासी तारीख़ है सिंध की, वो आपको इसके अंदर मिलेगी। फिर इसी तरीके से जद्दोजहद आज़ादी में सिंध का किरदार, डॉक्टर अब्दुल जब्बार आबिद लगारी साहब, ये पुरानी किताबों में से मैंने किताब ली थी, ये भी बहुत मशहूर किताब है जिसमें सिंध में जद्दोजहद आज़ादी में सिंध का क्या किरदार रहा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर सिंध की समाजी और सकाफती तारीख डॉक्टर मुबारक अली साहब की पुराना पारकर थर पारकर के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त किताब, सिंध के अजला, बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ सिंध, सैयद अबू ज़फ़र दसनवी नदवी साहब की बहुत मशहूर किताब, ये किताब भी मेरे पास है और इसको भी आप ज़रूर हासिल करें और ज़रूर पढ़ें। तो सिंध के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो सिंध के बारे में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। हैदराबाद में बड़े अच्छे इदारे काम कर रहे हैं, सिंधी अदबी बोर्ड है, महकमा सकाफ़त सिंध है, और सिंधी ज़बान और अदब के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। डॉक्टर नबी बख्श बलोच, इनको अगर मौरख़ सिंध कहा जाए तो बेजा ना होगा, मेरे पास उनकी किताबें भी मौजूद हैं जो सिंधी ज़बान और अदब के हवाले से, उसकी तारीख़ के हवाले से किताबें हैं, वो भी आप ज़रूर पढ़ें।
ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب کی. اس کے علاوہ جی ایم سید صاحب کی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی ایم سید صاحب کی سندھی میں بھی کافی کتابیں، اردو میں بھی کچھ کتابوں کے ترجمہ، مثلا سندھ کی آواز. اور ایک اور کتاب میرے پاس ہے سارا انصاری کی، یہ دوبارہ چھپ گئی ہے، پرانی کتابوں میں سے لی تھی میں نے. سندھی پیر اور برطانوی راج. سندھی پیر جو ہیں انہوں نے برطانوی راج کے ساتھ کس طرح تعاون کیا، اس کتاب کے اندر آپ کو وہ کچھ مل جائے گا. تو ڈاکٹر نبی بخش بلوچ صاحب کی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سندھ پر جو تاریخ ہے اس کو بھی حاصل کریں. سندھ ایک قدیم صوبہ، قدیم شہر، قدیم علاقہ، اس کے بارے میں، قدیم اور جدید کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو واقف ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان کے اندر کس کس قسم کے علاقے رہے ہیں اور وہاں کیا کیا جد و جہد ہوتی رہی اور کیا کیا اس کی وہاں کی تاریخ ہے. بہت شکریہ.